लाइफ में अगर विनिंग एटीट्यूड लेकर के आप चलोगे तो ज़िंदगी में आपको बहुत कम फेलियर देखना पड़ेगा और जीने का बहुत मज़ा भी आएगा। विनिंग एटीट्यूड क्या होता है और एक लूज़र का माइंडसेट क्या होता है, इसका डिफरेंस आज अच्छे से समझ लो। लूज़र का माइंडसेट होता है, मान लो आप किसी फीमेल के साथ हैं और आपके मन में ये वाले थॉट्स चल रहे हैं, यार ये मेरे को पसंद कर रही है, मेरी शर्ट ठीक लग रही है, एम आई स्मेलिंग गुड, यार इसको मैं क्या करूं ताकि ये खुश हो जाए, मैं और क्या कर सकता हूं यार ताकि इसको ना बहुत अच्छा लगे। फीमेल को अगर आप बहुत हाई पेडेस्टल पे रख देते हो और खुद नीचे के पेडेस्टल पे आ जाते हो, और फीमेल इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लेती है कि इसने मेरे को बहुत ऊपर रखा हुआ है और अपने आप को नीचे रखा हुआ है, वो आपकी हरकतों से पता लग जाएगा। आप शॉपिंग करने जाते हो, उसको 20-25 हज़ार की शॉपिंग कराते हो और खुद अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदते हो या एक छुटका सा कुछ ऐसे ही नाम के लिए खरीद लेते हो। खाना खाने जाते हो, उसको लसानियाँ खिलाते हो, पास्ता खिलाते हो और खुद ब्रेड ऑमलेट खा के गुजारा कर लेते हो। तो जो जो हरकतें आप इस तरीके से फीमेल के साथ में करते हो, जहाँ पर उसको लगता है कि मेरा पेडेस्टल ऊपर है फीमेल को और इसका पेडेस्टल नीचे है, या हमेशा ये कॉन्शियस रहता है और आपके मन में ये थॉट चल रहे हैं, मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं स्मेल ठीक कर रहा हूँ, मेरी शर्ट ठीक है, मैं ठीक बिहेव कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स बिल्कुल ठीक है। अगर ये एटीट्यूड लेके आप चलते हो फीमेल को लेकर के, तो भैया आप एक लूज़र माइंडसेट के साथ चल रहे हो और ज़िंदगी में आप कभी सफल नहीं होंगे। हो सकता है फीमेल की ज़रूरत होगी, आपके पास पैसा है, वो रिलेशनशिप में आ जाएगी, लेकिन ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं, ना आपको मज़े आने वाले हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं यार, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फीमेल हाथ नहीं धरने देती है। ओके, तो अपने माइंडसेट को बदलो किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो फीमेल है या मान लो स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल लाइफ लीड करोगे या टोटल पूरा करोगे। अब मान लो आप ऑडियंस के सामने खड़े हो और आप कॉशियस हो रखे हो, यार मैं ठीक लग रहा हूँ, मेरा पोस्चर ठीक है, यार मैंने स्लाइडें ठीक बनाई हैं, यार मैं ठीक बोल रहा हूँ, या यार ये ऑडियंस तो यार रिएक्शन ठीक नहीं दे रही, यार ये सामने चेयर्स पे जो बैठे यार ये तो हंस ही नहीं रहे, इनको तो लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप ऑडियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, तो भैया ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं बन सकते। ओके, ऑडियंस को आपको फीमेल की तरह लेना है कि ये ऑडियंस जो है ना फीमेल है, मेरे को इनको खुश नहीं करना है, मेरे को इनको प्लीज करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं जो काम करने आया हूं मुझे वो करना है और टिका के करना है। मुझे ये मान के चलना है कि इनको नहीं पता है जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे खुल करके इनको समझाना है कि देखो ये चीज ऐसे होती है, इसको ऐसे करते हैं। बीच में होंगे कई ऑडियंस में ऐसे लोग जिनको जो ये फीलिंग देंगे कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, लेकिन आपको ऑडियंस के रिएक्शंस पे ध्यान नहीं देना है। ओके, आप मुजरा करने वाले नहीं हो कि लोग इस स्टेप के ऊपर ताली बजा रहे हैं तो मैं ये स्टेप दोबारा से करूं। ओके, आप एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट पे हो, एक लॉजिकल चीजों पे बात कर रहे हो, तो ऑडियंस को आप ये मान के चलोगे कि मेरे को ऑडियंस को नहीं खुश करना है, लेकिन जो मैं काम करने आया हूं, जो मैंने बताना है, वो मैं बहुत अच्छे से टिक करके काम हो करके इनको बताऊंगा ताकि इनको समझ में आ जाए। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को ध्यान में रख करके ये चीज़ें करोगे तो चांसेस हैं कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से एग्ज़ाम देते हो, जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हो तो आपने जो एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखना है भाई, कि मैं ऐसा भी हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ कलरिंग भी कर सकता हूँ, मैं ये डायग्राम भी बना सकता हूँ। ये सब मत करो। आप ये सोचो कि जो एग्जामिनर है, जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, उसको ये सवाल नहीं आते हैं, मूर्ख है वो। अब मेरे को उसको समझाना है। ओके, आंसर उस हिसाब से लिखने के इसको इस चीज के बारे में नहीं पता है। ओके, वो बात ठीक है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं उतने ही ध्यान देना है, उतना ही उस पर टाइम लगाना है।
ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेकिन आपका जो मेंटल सेटअप है किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने का वो अलग होना चाहिए। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ओके, चाहे आप किसी फीमेल के साथ में हो, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो। अब आप अगर इंटरव्यू में बैठे हो और आप ये जा कर के देख रहे हो कि पैनल पे 6 लोग बैठे हैं, यार ये पता नहीं क्या पूछेंगे मुझसे, मेरा क्या होगा, भगवान जी मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, यार ये मेंटल एटीट्यूड लेकर जाओगे तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। आपने जो तैयारी की है, ठीक है, सामने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी अपनी चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं, इंटरव्यू लेने के एक्सपर्ट है। मान लो आईएएस का इंटरव्यू है तो वो नेचुरली एक्स आईएएस ऑफिसर्स हैं या कोई सर्विंग भी हो सकता है, जो भी उनकी कहानी होती है, ठीक है। अब आप जो तैयारी करके गए हो उनकी इतनी तैयारी नहीं है। आपने पिछले 1-1.5 साल उस टॉपिक को अच्छे से रगड़ के जो है कंज्यूम कर लिया है। तो अब आप वहां बैठो, क्वेश्चन आता है उसको सुनो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एकदम से मत उसका जवाब दो, थोड़ा सा उसको समझो और फिर इस तरीके से उनको समझाओ जैसे उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये मान के मत चलो कि उनको इसका आंसर पता है और वो मेरे को जज कर रहे हैं कि मेरे को इसका आंसर आता है या नहीं आता है। अब मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से नहीं आता, हाइपोथेटिकली कुछ ऐसा है, तो आपने डर के जवाब नहीं देना है, अंडर कॉन्फिडेंट होकर जवाब नहीं देना है। जितना आंसर आपको आता है उतना ही जवाब देना है आपको, लेकिन इस तरीके से देना है कि आप उनको समझा रहे हो कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ओके। इस तरीके से इस मेंटल एटीट्यूड को लेकर के लाइफ में कुछ भी करो यार, तुम शादी करो, रिलेशनशिप में जाओ, किसी एग्जाम में जाओ, किसी इंटरव्यू में जाओ, स्टेज पे परफॉर्मेंस दो, कुछ भी करो जिंदगी में, अपना मेंटल एटीट्यूड अगर आप सही रखोगे तो जिंदगी में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर एक लूजर का एटीट्यूड रखोगे, यार मुझे ये कैसे देख रहे हैं, यार मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, यार मैं इनको कैसे खुश कर सकता हूँ, बंदर की तरह मत बिहेव करो यार। मदारी के बंदर नहीं हो तुम कि मेरे को पब्लिक को खुश करनी है फिर वो पैसा फेंकेंगे। डोंट बिहेव लाइक दैट, ओके। बिहेव लाइक अ परफॉर्मर, समथिंग लाइक यू आर द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। यू माइट हैव लिमिटेशन इन सर्टन थिंग्स, परफेक्टली फाइन यार, ओके। तो कभी भी आपको मौका मिले किसी फीमेल के साथ आने जाने का, कुछ भी करने का, दिस इज हाउ यू नीड टू गो, ओके। और फीमेल के मामले में 2-3 चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। फीमेल को जरूरत से ज्यादा हाई पेडेस्टल पे मत रखना। अब जब आप फीमेल के साथ में होते हो तो आपका मेंटल एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे को पसंद कर रही है नहीं कर रही है, इसको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या यार ये मैंने गलत बोल दिया, आई थिंक आई शुड से सॉरी। डोंट डू दैट नॉनसेंस, ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम कि मेरी पिकअप लाइन ही होगी, मैं ये फ्लावर्स इसको अच्छे लगते हैं ये लेके जाऊंगा। नो, तुम्हें कौन से फ्लावर्स अच्छे लगते हैं वो लेके जाओ, तुम्हें कौन सी ड्रेस पहन करके अपने बारे में अच्छी फीलिंग आती है वो पहन के जाओ, तुम्हें कौन सा परफ्यूम लगाने के बाद में यू रियली फील गुड, यू स्मेल गुड, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो करके जाओ। तो फीमेल के साथ जब आप होते हो तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, उस फीमेल के बारे में और जानना शुरू करो। ओके यार, इस फीमेल ने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है, क्या क्या इसने सक्सेस देखी है, क्या क्या इसने फेलियर्स देखे हैं, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या इसके नेगेटिव्स हैं, राइट। जरूरत से ज्यादा नहीं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, विच सॉन्ग यू लाइक, ये सब बकवास चीजें होती है, ओके। ये सेकेंडरी या थर्ड प्रायोरिटी चीजें होती हैं। अभी आपको उस इंसान को जो एक फीमेल की बॉडी में है उसको समझना है, इसने जिंदगी में क्या क्या अनकंफर्टेबल चीजें देखी हैं, क्या क्या परेशानियां देखी, हाउ शी हैज ओवरकम दोज इश्यूज, किसी की हेल्प ली है, खुद किया है, क्या क्या इसने अचीव किया है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, ओके। क्या मैं इसके साथ में बंजी जंपिंग पे जा सकता हूँ, क्या इसी सूटेबल, इसको मैं ट्रैकिंग पे लेके जा सकता हूँ, इज शी फिट टू ट्रेवल विद मी इन माउंटेन, राइट।
एटसेट्रा, जो भी आपके मन में उसको लेके चल रहा है, उन चीजों को लेकर के देखना है उसकी सूटेबिलिटी। ओके, एंड यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर दैट फीमेल कि मैं इसके साथ ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। ये नहीं कि जो ये चाहेगी बस मैं वो करूंगा। पप्पू मत बनो भाई। अगर पप्पू बन जाओगे तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे और रिलेशनशिप में भी मार खाओगे। तो जिंदगी में चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी मानसिकता पे काम करो, अपने मेंटल एटीट्यूड पे काम करो। अब ये मेंटल एटीट्यूड किस तरीके से आप इम्बाइब कर सकते हो अपने अंदर, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, राइट। बट अगर आप इस एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हो, कभी भी यार किसी फीमेल के साथ घूम रहे हो और इफ यू रिकॉल माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स आपको याद आते हैं, तो एकदम से स्विच मारो यार मैं अभी इसको ये सोच रहा था कि इसको मैं क्या खिलाऊं, क्या इसको क्या अच्छा लगता है। इंस्टेड ऑफ दैट, गेट ओवर जो अभी मैंने आपको माइंडसेट बताया, गेट टू नो मोर अबाउट हर, हैव अ प्लान फॉर हर एंड डोंट स्केयर हर। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्केयर हर, बट यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ चैलेंज फॉर हर। यार चलो यार बंजी जंपिंग करते हैं, चलो यार ट्रैकिंग पे चलते हैं। ओके, सो इफ यू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो डेफिनेटली यू विल परफॉर्म मच बेटर देन द प्रीवियस सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी। ओके, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अगर एक फीमेल आपके साथ में डेट पे जा रही है, आपके साथ बात कर रही है, तो तुम में कुछ तो है ना, तभी तो उसने तुमको चुना है। और तुम अब यहां से और डाउन दी ड्रेन जाने की कोशिश कर रहे हो। एक लेवल पे उसने आपको पाया है, इसलिए वो आपके साथ बात कर रही है। एक लेवल पे उसको लगा कि हाँ इस इंसान के साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो अब नीचे मत जाओ, ऊपर जाओ वहां से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। टेक केयर, इट्स योर लाइफ।